हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं ये जो मॉस्क्वीटो बेड है इसको रिपेयर करने वाला हूँ। तो ये हमारा जो मॉस्क्वीटो बेड है ये काम नहीं कर रहा है। तो ये देख सकते, इसका लाइट तो जल रहा है पूरे ठीक ठाक, पर ये जो इसका जो बेड है ये काम नहीं कर रहा है। ये देखो, यहाँ पर देने पर ही मुझे कुछ महसूस होना चाहिए था। ठीक है, इस तरह से कुछ नहीं हो रहा है इसमें, तो देख सकते हो। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम खोल लेंगे। खोलना बहुत ही इजी है, स्क्रू ड्राइवर से पेचकस से इसको खोलना है। ठीक है, तो मैं इसको खोल के आपको फिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने सर्किट को खोल लिया है। तो खोलने पर पहले ही, ठीक है, ये इस दोनों पॉइंट को आपस में इस तरह से डिस्चार्ज करना पड़ता है। कभी अगर इसमें चार्ज स्टोर रहता है तो शॉक लगने के चांसेस है, और ये बहुत ही हाई वोल्ट का झटका आपको देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चिमटे से भी कर सकते हो, पर मैं इस कैंची से कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से डिस्चार्ज कर लेना है। तो दोस्तों, मल्टीमीटर को फिर कॉन्टिन्यूटी मोड पर लगा लेना है। और ठीक है, और इसको, ये जो तार है, ठीक है, यहाँ पर दो था, यहाँ पर एक, इसको बारी बारी से चेक करना है कि इसमें कोई शॉर्ट वॉट तो नहीं है। तो इसको हम चेक करते हैं। आप देखिए, इस तरह से आपको एक प्रोब पकड़ना है और इस तरह से बारी बारी से चेक कर लेना है। ठीक है, कि कोई शॉर्ट वॉट तो नहीं है। तो दोस्तों, कोई शॉर्ट वॉट नहीं है, यानी कि हमारा ये जो जाली है ये बिल्कुल ठीक है। अब दोस्त, हम इसको इसके प्रोब से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये इसका बैटरी ठीक ठाक है कि नहीं। तो बैटरी का चार्ज हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, 4.42 चार्ज दिखा रहा है, मतलब ये एकदम सही चार्ज है। तो हमारा बैटरी तो सही है। ठीक है, हमारा बैटरी बिल्कुल सही है। दोस्तों, इस सर्किट में चार्ज अच्छे से आ रहा है। ठीक है, यानी कि बैटरी हमारा चार्ज है, यानी कि चार्ज अच्छे से आ रहा है। तो चार्जिंग सेक्शन में देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी आप जो चार्जिंग सेक्शन में अगर प्रॉब्लम है तो आप इस पीएफ को ध्यान रखना। ठीक है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम पीएफ में ही आता है, पीएफ फटा फटा है, तो पीएफ को चेंज कर दो, चार्जिंग सेक्शन ओके हो जाएगा। 60684J। ठीक है, और फिर भी अगर नहीं ठीक होता है तो यहाँ पर 4007 का डायोड लगा हुआ है, इन डायोड को चेंज कर लो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो इसका मेन कनेक्शन है स्विच का, ठीक है, स्विच का कनेक्शन चेक करेंगे। तो स्विच का कनेक्शन चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड में लेना होगा। ठीक है, मल्टीमीटर को हमने कॉन्टिन्यूटी मोड पे लगा लिया है। ठीक है, अब हम स्विच को चेक करेंगे। सबसे पहले स्विच जो है बंद है। ठीक है, स्विच को बंद किया गया हुआ है। ठीक है, अब हम जो चेक करेंगे कि स्विच में कॉन्टिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देख सकते हो कोई क्वांटिटी नहीं बता रहा है। ठीक है, अब हम स्विच को एक स्टेप आगे लाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। तो क्वांटिटी बता रहा है, यानी कि स्विच ओके है। अब फिर से एक स्टेप आगे लाते हैं, तो स्विच हमारा ओके है। तो दोस्तों, अभी जो मेन चीज़ है वो हमको चेक करना है आगे बढ़ने से पहले। रजिस्टर अगर ख़राब होता तो रजिस्टर जल चुका होता। ठीक है, तो इसका जो ये ट्रांसफार्मर है ये ख़राब बड़ा ज़्यादा नहीं होता। सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे कि ट्रांजिस्टर ठीक है या ख़राब है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था उसको मैंने इस तरह से सोल्डिंग करके एक साथ को कर लिया था, ताकि इसके पिन सभी निकल जाए। और यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ था वो 822 का था। ठीक है, इसको हम एक बार शॉर्टिंग टेस्ट करेंगे खोल के, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, आप इसका शॉर्टिंग टेस्ट देखिए। NPN। ठीक है, तो 166
यहाँ पर भी 166। अब हम इसको उलट के देखते हैं तो यहाँ पर भी 164, यहाँ पर भी 164, यानी कि ये ख़राब हो चुका है। उल्टा हमें कॉन्टिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए था। अब हम 822 का हमारे पास एक दूसरा ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये जो है दूसरा 822 का है, इसका हम चेक करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं। तो देखो, ठीक है, 6489 करके कुछ दिखा रहा है, ठीक है। अब हम इसका दूसरा पिन चेक करते हैं तो नहीं बता रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये ठीक है। तो इसका ट्रांजिस्टर में ही प्रॉब्लम था, तो हम ट्रांजिस्टर को चेंज कर देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल ओके कंडीशन में है। मैं इसको स्विच ऑन करता हूँ और मैं पुश बटन करता हूँ तो आप इसमें हलचल होगा, इसको आप ध्यान से देखना। तो ये मेरा प्लायर है, ठीक है। तो अब जब भी मैं स्विच को ऑन करता हूँ, ये देखो, ये देखा आपने, तो ये काम कर रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। इसका मेन प्रॉब्लम जो आता है इसके ट्रांजिस्टर में आता है, ठीक है। अगर ट्रांजिस्टर में प्रॉब्लम आता है तो ट्रांजिस्टर चेंज कर दो, ठीक हो जाएगा। बाकी इसका डायोड और पीएफ छोटा छोटा जो लगा हुआ होता है उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम इसका ट्रांजिस्टर में ही आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ज़रूर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।